अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेट्स को। पाइथन के अंदर सेट्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके मेथड्स क्या होते हैं और इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं सेट के अंदर। तो चलिए सेट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सामने आपको सेट की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। A set in Python is an unordered collection of unique elements। अब अनऑर्डर्ड क्या होता है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ये जिस मर्जी अरेंजमेंट में अपने एलिमेंट्स को शो करवा सकता है। ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, और इसके अंदर सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। सेट आर म्यूटेबल, मीनिंग यू कैन ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर सेट हैज़ बीन क्रिएटेड। मतलब सेट को हम दोबारा बनाने के बाद उसको रिमूव भी कर सकते हैं, उसको दोबारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, दे आर डिफाइनिंग यूजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड सेट फंक्शन। अब क्या है, सेट को हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके, दूसरा हम सेट फंक्शन को यूज़ करके सेट बना सकते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, दोनों ही सेट के लाते हैं। तो चलते इसको एक दफ़ा बना के देख लेते हैं कि दो सेट किस तरह से, एक कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से और दूसरा सेट फंक्शन की हेल्प से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया और कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख दूँगी। अब ये डिफरेंट डेटा टाइप से के हैं और मैं एक दूसरा सेट बनाऊँगी सेट बी के नेम से, और इसको मैं बनाऊँगी सेट फंक्शन को यूज़ करके। ठीक है। मैंने यहाँ पर सेट लिखा और सेम वही एलिमेंट्स मैं जो सेट ए में लिखे हैं वही सेट बी में भी लिख दूँगी। ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से मेरे दो सेट बन गए हैं। ठीक है। पहला सेट किस तरह से बना है, कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके, एंड सेकंड सेट किस तरह से बना है, सेट फंक्शन को यूज़ करके। अगर मैं इन दोनों सेट की डेटा टाइप चेक करना चाहूँ कि ये इन दोनों किस डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं, तो क्या है, ये मुझे बताएगा कि सेट फंक्शंस बिलोंग करते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं। देखिए अब ये क्या बता रहे हैं कि पहला जो है सेट वो भी सेट डेटा टाइप से बिलोंग करता है और दूसरा भी सेट डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो ये समझा अपने बात के सेट को दो तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्या है की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं सेट की, हम क्यों सेट को पढ़ते हैं, क्यों सेट के वजूहात क्या हैं, इसके ख़ास बातें क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, अनऑर्डर्ड सेट डू नॉट रिकॉर्ड एलिमेंट पोजीशन और ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। अब क्या सेट के अंदर ना ऑर्डर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई इंडेक्सेस का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये जिस तरह चाहे अपने एलिमेंट्स को शो करवाता है और रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी मर्ज़ी है। ठीक है। एक तरफ इसको देख लेते हैं। जैसे मैं सेट ए को अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे सेट ए ही मिलेगा बेसिकली। अब ये देखिए मुझे सेट ए मिला है। ठीक है। अब सेट ए का आप ऑर्डर चेक कर रहे हैं, जो मैंने हिलिया का वैल्यू लास्ट में दी थी वो मुझे सबसे पहले देखने को मिल रही है, और जो सबसे पहले मैंने वैल्यू दी थी वो मुझे सेकंड पर देखने को मिल रही है। मतलब ये अपने ऑर्डर, जिस तरह से मैंने ऑर्डर इसको दिया है, ये मुझे वो ऑर्डर रिटर्न नहीं करेगा, ये अपनी मर्ज़ी से उसको ऑर्डर को चेंज कर देगा। यही मतलब है कि ये सेट्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं। इसके अंदर इंडेक्सेस का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर हाँ इंडेक्सेस होते तो हम उसको दोबारा से ऑर्डर में लिख सकते थे, लेकिन क्या है, इसमें इंडेक्सेस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद अगले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, इम्यूटेबल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मस्ट बी इम्यूटेबल, ईजी स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स। इसके अंदर आप डिफरेंट तरह के डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, टपल्स को भी, नंबर्स को भी और स्ट्रिंग को भी, और एनी बुलियन एंड डेटा टाइप को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, म्यूटेबल, यू कैन मॉडिफाई आ सेट बाय एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स। हम सेट को के एलिमेंट्स को रिमूव कर भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड लास्ट उसके बाद क्या है, यूनिक एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट इन अ सेट मस्ट बी यूनिक, मीनिंग नो डुप्लीकेट्स। मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा, अगर उसका डुप्लीकेट आ रहा है तो डुप्लीकेशन को इग्नोर कर देगा और सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ना वेरिएबल सेट बना लेती हूँ सेट ए के नाम से, और इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज़ पास कर देती हूँ। ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, रैंडम वैल्यूज़ दे रही हूँ जो कि रिपीटिशन भी है जिसके अंदर। ठीक है। ओके। अब मैं क्या करूँगी, इस सेट के अंदर क्या है, 2 और 4 जो है ना वो रिपीट हो रहा है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी सेट ए को, प्रिंट सेट ए करेंगे तो क्या होगा कि जो रिपीट होने वाली वैल्यूज़ हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। देखें
अब 2 जो है 2 दफ़ा था, 4 जो था वो भी 2 दफ़ा था, अब इसने सिर्फ एक दफ़ा हमें रिटर्न किया है। मतलब सेट्स के अंदर डुप्लीकेशन वैल्यू अलाउ नहीं होती। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है, ये हम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कुछ कॉमन फंक्शन मेथड्स के बारे में देख लेते हैं, जो सेट्स के अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, ऐड फंक्शन। ठीक है, ऐड फंक्शन क्यों यूज़ होता है, जब भी हमें सेट के अंदर किसी एलिमेंट को ऐड करना है, कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तब हम ऐड फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सेट ए के अंदर ना कोई वैल्यू ऐड करके देख लेते हैं इसी सेट के अंदर। तो ऐड करने का क्या मेथड है, मैं लिखूँगी सेट ए डॉट ऐड, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर वो एलिमेंट लिख दूँगी, वो वैल्यू लिख दूँगी जो मुझे ऐड करवानी है। लेट्स से मैंने इसमें लिख दिया हीलिया करीम, जो कि एक स्ट्रिंग है। और उसके बाद क्या है, मैं अगर इसको सेट ए को प्रिंट करवाऊँगी तो क्या होगा, मुझे वही मतलब कि पूरा सेट देखने को मिलेगा, साथ के नई वैल्यू भी ऐड हो चुकी होगी इसके अंदर। तो अब ये देखिए, अब ये जो मुझे सेट वापस मिला है, इसके अंदर सारी वही वैल्यूज़ हैं। लेकिन अब आपने एक और किया होगा कि हीलिया करीम जो मैंने लास्ट में वैल्यू दी थी, अभी मुझे सेकंड लास्ट में मिल रही है। तो यहाँ से एक और बात क्लियर होती है कि यहाँ पर अनऑर्डर्ड होती है सेट। ठीक है, कहीं से भी कोई भी वैल्यू उसको दे सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो फंक्शन है वो है रिमूव फंक्शन। अगर मुझे सेट के अंदर से कोई भी वैल्यू रिमूव करनी है तो मैं रिमूव फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस सेट्स के अंदर से कोई भी एक वैल्यू रिमूव करके देख लेते हैं। जैसे सेट ए डॉट रिमूव लिखूँगी तो, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या करूँगी, वो एलिमेंट लिख दूँगी जो एलिमेंट मुझे सेट के अंदर से रिमूव करना है। तो मैंने लिख दिया 3। अब 3 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जिसको मैंने रिमूव करना है। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँगी तो क्या है, अब मुझे सेट में से 3 को रिमूव होके मिल गया। ठीक है, मुझे 3 नहीं मिल रहा। तो अगर मैं इसमें रिमूव में कोई ऐसा एलिमेंट पास कराऊँ जो सेट में एग्जिस्ट ही ना करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर करती हूँ 0 पास करवाती हूँ जो कि सेट में है ही नहीं है, तो क्या होगा, तब ये मुझे एक एरर दे रहा है। ठीक है, ये एक ही एरर है कि वो बता रहे हैं कि सेट जो 0 एलिमेंट है वो तो सेट के अंदर है ही नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हम रिमूव के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट पास करवाएं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सेट हमें एक एरर देगा। उसके बाद अगला फंक्शन है डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड जो है सिमिलर होता है रिमूव फंक्शन के, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो भी हम इसको देखेंगे। डिस्कार्ड का काम भी यही होता है कि अगर हम एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं अपने सेट्स के अंदर से, तब हम डिस्कार्ड फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेट ए डॉट डिस्कार्ड एंड ब्रैकेट के अंदर वही वैल्यू जिसको मैंने डिस्कार्ड करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पर 2 ले लेती हूँ। अब 2 सेट के अंदर ऐसे वैल्यू है जो मुझे डिस्कार्ड करनी है। अच्छा, एक मिनट, ये यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। पहले मैं क्या करूँगी, जो रिमूव का जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ था इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगी ताकि मुझे इसका एरर देखने को ना मिले। उसके बाद जी, अब मैंने क्या किया, सेकंड एलिमेंट इसके अंदर से रिमूव करवा दिया, तो 2 मुझे देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर डिस्कार्ड के अंदर मैं ऐसी वैल्यू पास कर रहा हूँ जो कि सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह से मैंने रिमूव वाले फंक्शन में किया है, 0 को मैं पास करा देती हूँ जो कि सेट में नहीं है, तो क्या है, ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। तो मेन डिफरेंस दोनों में यही है कि अगर रिमूव के अंदर मैं कोई ऐसा एलिमेंट पास कराऊँ जो सेट में नहीं है तो वो मुझे एरर देगा, और अगर डिस्कार्ड के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट पास करवाऊँ जो सेट के अंदर नहीं है तो वो मुझे एरर नहीं देगा। तो मेन डिफरेंस यही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अब जो प्रोग्राम है आपको एरर ना दे तो आप डिस्कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है रिमूव के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद क्या है अगला फंक्शन, पॉप फंक्शन। पॉप का काम क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को रिमूव कर देना। अच्छा, सेट में क्या होता है, पॉप अपने मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू को रिमूव कर देता है। पिछली दफ़ा हमने क्या किया था, जो भी हमने लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट के अंदर हम पॉप को कोई इंडेक्स देते और बताते कि ये वाला एलिमेंट पॉप कर दो, तो वो वही एलिमेंट पॉप कर देता है। लेकिन सेट के अंदर कोई इंडेक्सेस नहीं होते, इसलिए पॉप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू को
रिमूव कर देता है। तो मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल नाम का एक वेर का नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसमें सेट ए डॉट पॉप कर दिया है कि सेट ए में से कोई भी एलिमेंट निकाल दे, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया वेर को, मतलब जो भी एलिमेंट रिमूव करवाया वो वेर में आ जाएगा और मैं वेर को प्रिंट करवा दूँगी। अब क्या कि इसने वन एलिमेंट को अपनी मर्ज़ी से इसने रिमूव करवा दिया, ठीक है। तो ये काम है पॉप का। अगर मैं क्या करती हूँ कि इस सेट को दोबारा प्रिंट करके देखती हूँ ना, तो ये मुझे क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स रिटर्न करेगा सिवाय वन के, क्योंकि वन जो है ना वो तो रिमूव हो चुका है। तो इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं दोबारा से, कि प्रिंट करवा लेते हैं सेट ए को। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, जो इसने वन वैल्यू को पॉप करा दिया है, और जो बाकी सेट है मुझे वन को रिमूव करके दिखा देगा। तो पॉप फंक्शन का क्या काम होता है कि रिमूव भी करता है, रिटर्न भी करता है वैल्यूज़ को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है अगला फंक्शन है क्लियर। अब क्लियर फंक्शन का काम क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि हमारे सेट्स के अंदर से सारे के सारे एलिमेंट रिमूव हो जाए, बिल्कुल सेट खाली हो जाए, तो हम क्या करते हैं, क्लियर फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा इसको करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसको पहले साफ़ कर लेते हैं और यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं क्लियर फंक्शन को लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, तो इसको लिखने का मेथड इस तरह से है कि सेट ए डॉट क्लियर, कि सेट ए के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं सेट ए को मतलब क्लियर करते हैं। उसके बाद जब हम सेट ए को प्रिंट करवाएंगे तो क्या रन करेगा कि सेट खाली दे रहा है, कि आपका जो सेट है वो खाली। तो इस तरह से हम सेट क्लियर फंक्शन को यूज़ करते हैं सेट को बिल्कुल खाली करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद अगली चीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, यूनियन। अब यूनियन अगर हमने छोटी क्लासों में 3-4 में पढ़ा होगा कि दो सेट्स का यूनियन कैसे देते हैं, कि दोनों सेट्स को मर्ज करके एक सेट बना देते हैं, एक सेट बना के इसके अंदर ले देते हैं, तो वो क्या होता है, यूनियन होता है सेट का। तो सेट यूनियन लेने के लिए हमें दो सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर दो सेट बना लेते हैं। सेट ए के नेम से मैं एक सेट बना लूँगी जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ पास करा दूँगी, एंड सेट बी के नाम से एक और सेट दूसरा सेट बना लूँगी और इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ पास करा देंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल बना लूँगी यूनियन के नेम से, कि जब मैं दोनों सेट का यूनियन लूँगी तो इस वेरिएबल के अंदर आके, यूनियन के नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाए। तो यूनियन लेने का तरीका क्या है कि सेट ए डॉट यूनियन और ब्रैकेट के अंदर आएगा सेट बी, मतलब सेट ए का यूनियन सेट बी के साथ ले लें। अगर मुझे सेट बी का यूनियन सेट ए के साथ लेना तो पहले मैं सेट बी लिखूँगी और ब्रैकेट में सेट ए लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या करवा दूँगी, प्रिंट करवा दूँगी यूनियन वाले वेरिएबल को, कि जब यूनियन होके वेरिएबल यूनियन वाले वेरिएबल में आ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी, वेरिएबल यूनियन वाले वेरिएबल को ही प्रिंट करा दूँगी जो कि मुझे यूनियन दिखाएगा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं तो क्या होगा, मुझे यूनियन देखने को मिलेगा। अब क्या है, 1 2 3 था और 4 5 6 दूसरा सेट था, तो अब इसको कंबाइन करके इसमें लिख दिए और एक सेट बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनियन लेते हैं। उसके बाद मूव करते हैं अगले सेट के ऊपर, अगले फंक्शन के ऊपर। तो अगला फंक्शन क्या है, अपडेट फंक्शन। अब अपडेट फंक्शन क्या कर रहा होता है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सेट के अंदर कुछ और एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड हों, तो मैं उसको अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब अपडेट क्या होता है कि हम अपडेट करते हैं किसी एक फंक्शन को, मतलब एक सेट को दूसरे सेट के साथ मिलाकर हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा अपडेशन को चेक कर लेते हैं कि हम, जैसे मैंने सेट ए को अपडेट करना है और कि इसके अंदर सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स चले जाएं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, सेट ए डॉट अपडेट सेट बी, मतलब सेट ए के अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएं सेट बी की। अच्छा, अब मैं इसको रन करूँगी ना तो मुझे नन देगा। नन क्यों दे रहा है इसने, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर करवा रही हूँ, जबकि जब हम अपडेट करवाते हैं तब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ चली गई हैं, सेट बी की सेट ए में चली गई। तो मैं जो प्रिंट करवाना चाहिए सेट ए को, अब सेट ए को हमने अपडेट किया सेट बी के साथ मिला के, तो मैं क्या करूँगी, सेट ये यूनियन के फंक्शन को, सॉरी वेरिएबल को रिमूव करूँगी और यहाँ पर अब जो अपडेशन हुई है वो सेट ए के अंदर हुई है, तो यहाँ लिख दूँगी सेट ए,
ओके। तो जब इसको रन कराएंगे तो अब क्या है, दोनों सेट जो हैं मुझे मर्ज होकर सेट ए के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं सेट ए को प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सेट ए अब मेरा इस तरह से अपडेट हो चुका है। तो उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। उसके बाद अगला है इंटरसेक्शन। अच्छा, अगर इंटरसेक्शन आप भूल चुके हैं, थोड़ा सा इंटरसेक्शन को देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ए सेट है और यहाँ पर मेरे पास सेट बी है। अगर मुझे इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन क्या होता है कि इन दोनों सेट्स के अंदर की जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो मुझे निकाल के एक और सेट में दे देगा, एक और सेट बना देगा। अब इन दोनों सेट में सिर्फ 2 जो है वही कॉमन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 होगा। तो इसी तरह इंटरसेक्शन हम जो है कर सकते हैं। इसका इंटरसेक्शन करने का तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं क्या करूँगी कि इंटर नाम का एक वेरिएबल बना लूँगी। जिस तरह से हमने यूनियन किया था, एक वेरिएबल बना के उसके अंदर यूनियन स्टोर करवाया था। उसके बाद मैं कहूँगी सेट ए का इंटरसेक्शन लेना है मैंने सेट बी के साथ। ठीक है, तो सेट बी पहले लिख दे, सेट ए लिख दे, इसमें कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है क्योंकि कॉमन दोनों की चीज़ें आ जानी है। तो अब क्या है, सेट बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम सेट ए के साथ। तो अब प्रिंट करवा देंगे इंटर नाम के वेरिएबल को, जिसके अंदर आगे हमारा इंटरसेक्शन स्टोर हो चुका है। तो क्या है, जब मैं इसको रन करूँगी मुझे इन सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स है वो मुझे दे देगा। 2 और 3 जो है इन दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये इसका दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, ऐसा होता है कि जैसे अगर मुझे चाहिए ए और बी का डिफरेंस चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि ए के वो एलिमेंट सारे आ जाएं जो बी में एग्जिस्ट ना करते हो, सिर्फ ए में हो। ठीक है, अगर मुझे ए का डिफरेंस चाहिए बी से, तो मुझे ए के वो एलिमेंट चाहिए जो ए में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बी में वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मुझे बी का चाहिए तो इसी तरह मुझे बी के वो एलिमेंट चाहिए जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो ये होता है डिफरेंस। इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं कि किस तरह से लिया जाता है डिफरेंस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मुझे डिफरेंस लेना है सेट ए का डिफरेंस लेना है सेट बी से। मतलब मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो सेट ए में हो लेकिन सेट बी में ना हो। तो इसको रन करेंगे तो मुझे बता देगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट 1 जो है वो सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लेना चाहती हूँ कि ऐसे डिफरेंस लेना चाहती हूँ सेट बी का सेट ए के साथ, तब भी हम कर सकते हैं। पहले सेट बी में लिख दूँगी एंड देन ब्रैकेट में लिख दूँगी सेट ए। मतलब अब क्या है कि सेट बी का डिफरेंस ले रहे हैं सेट ए के साथ, और सेट ए में वो वैल्यूज़ देखनी है जो सेट बी में सेट बी में हो। 4 और 5 जो है सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। तो डिफरेंस का ये मीनिंग होता है कि अगर हमें दोनों सेट्स के अंदर डिफरेंस फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस एक और चीज़ है। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंस ही फाइंड कर रहे होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, जो कॉमन चीज़ें होती हैं दोनों सेट्स के दरमियान में, जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हटाकर बाकी ऐसी वैल्यूज़ जो कॉमन नहीं हैं दोनों सेट्स के अंदर, जो कॉमन नहीं है वो हमें शो करवाते हैं। ठीक है, जिस तरह से यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स की कॉमन चीज़ें शो करवा रहा होता है। जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है इसके अंदर कॉमन चीज़ें नहीं होती जो उनको शो करवा रहा होता है। तो एक दफ़ा इसको देख लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को करके। तो सेट बी का हम सेट ए का ले लें, सेट बी का ले लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर दोनों चीज़ें क्योंकि इसमें दोनों सेट्स की बात हो रही है। ठीक है, कि सेट ए का सिमेट्रिक डिफरेंस हमने लेना है सेट बी के साथ, या सेट बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है सेट ए के साथ, बात एक ही है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको रन करूँगी तो 1, 4 और 5 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट हैं एक दूसरे से। मतलब अगर एक वैल्यू सेट ए में है तो सेट बी में नहीं है, सेट बी में है तो सेट ए में नहीं है। मतलब कॉमन नहीं है, वो वैल्यूज़ आ रही हैं, वो शो कर रहा है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन नहीं है। तो उसके बाद अगले फंक्शन को देख लेते हैं, वो है इस सबसेट। अच्छा, अब जो लास्ट के 3 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे ना, इन फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स का आउटपुट देंगे। तो अब क्या करते हैं, सबसेट की बात कर लेते हैं। इस सबसेट फंक्शन क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो दूसरा सेट है या एक जो 2 सेट हैं वो क्या एक दूसरे के सबसेट हैं या नहीं है। अच्छा, अब सबसेट को एक दफ़ा मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि सबसेट क्या होता है। कि अगर मेरे पास एक बड़ा सेट है, जैसे ये सेट ए है, उसके अंदर से सेट बी बना है, मतलब उसी के एलिमेंट्स से मिला कर सेट बी बना है, तो क्या होगा, सेट बी क्या होगा, वो सेट ए का सबसेट होगा। क्या सेट बी क्या सबसेट है किसका, सेट ए का। तो ये इस तरह से है
कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर सेट ए के अंदर से सेट बी मिलके बना है तो क्या है, बी क्या है, सबसेट है ए का। उसके बाद अगर मैं इसको जो है एक सेट के फंक्शन को यूज़ करके भी बता सकती हूँ उस, ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए बात। तब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर दो फंक्शन बना लेती हूँ, जो सेट बना लेती हूँ। तो इसमें क्या है, पहला सेट है जो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ स्टोर करे हुए है, और सेट बी क्या है, उसके अंदर 0 से लेकर 10 तक इवन नंबर स्टोर है। ठीक है, सिर्फ इवन नंबर इसके अंदर है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेट बी है वो सेट ए के वैल्यू से मिलकर बना है, या फिर सेट बी के अंदर तमाम वो वैल्यूज़ आ रही हैं जो सेट ए की हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है, मतलब उसी से मिलकर बनी है। सेट बी क्या है, सेट ए से मिलकर बना है। तो इसको कहते हैं सबसेट होना। जब कोई भी वैल्यू किसी दूसरे सेट की कोई भी दूसरे सेट की वैल्यू से मिलकर बनता है तो वो क्या होता है, उसका सबसेट होता है। हाँ, अगर इसमें बी में कोई एक भी वैल्यू का डिफरेंस होता तो वो उसका सबसेट ना होता। अब ये क्या कंप्लीट सेम वैल्यूज़ आ रही हैं तो अब ये इसका सबसेट होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं कि चेक करते हैं कि जो है सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का। तो क्या मतलब ये कि सेट ए जो है वो मिलकर बने हैं सेट बी की वैल्यूज़ से। तो ये फॉल्स है, जो सेट ए है वो सेट बी की वैल्यूज़ से मिलकर नहीं बना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ चेंज करती हूँ सेट ए की, फिर देखते हैं कि, तो ये मैं क्या करूँगी, कुछ वैल्यूज़ और डाल दूँगी इधर 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अभी भी क्या है, ये सेट ए जो ए है सेट बी से मिलकर नहीं बना। हाँ, सेट बी सेट ए से मिलकर बन के बना है। तो आई होप ये आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद अगले फंक्शन को देखते हैं, ये है इस सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है, अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन का सबसेट नहीं है तो वो क्या होगा, उसका सुपर सेट होगा। मतलब कि सब अगर ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, अगर सबसेट नहीं होगा तो सुपर सेट होगा, अगर सुपर सेट नहीं होगा तो सबसेट होगा। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल की है, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दी कि सेट ए है और ये सेट बी है जो एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल नहीं बने, तो क्या है, ये सेट ए और बी आपस में एक दूसरे के सुपर सेट हैं। तो क्या है यहाँ पर, अब ये दोनों अगर ये दोनों आपस में मिलकर नहीं बने, जो सेट ए है सेट बी से मिलकर नहीं बना, तो ये क्या है, सेट ए क्या है, सेट बी का सुपर सेट है। तो इसको एक दफ़ा मैं ऐसे लिख लूँ कि इस सुपर सेट चेक करना चाहती हूँ कि मैं ये सुपर सेट है तो ये मुझे ट्रू देगा, क्योंकि ये सबसेट तो है नहीं। अगर सबसेट होता तब वो सुपर सेट ना होता, सुपर सेट है तो वो सबसेट नहीं है। तो क्या है, इसने मुझे ट्रू दिया कि हाँ सेट ए जो है वो सेट बी से मिलकर नहीं बना। ठीक है, उसके बाद है इस ज्वाइन का मतलब ये कि अगर मेरे एक सेट के अंदर दूसरे सेट की एक भी वैल्यू सेम आती है तो क्या होगा, वो ज्वाइन होगा। अगर सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट आती हैं दोनों सेट से तो वो क्या होगा, वो डिसजॉइंट सेट होगा। तो अब इसमें क्या है कि कुछ वैल्यूज सेट ए में सेट बी में रिपीट हो रही हैं, तो अब मैं इसको ना ज़रा मॉडिफाई करके कर दूँगी, लिख दूँगी इस तरह से 1 2 3 बना दी, और इसके अंदर से मैंने सारी जो रिपीट वैल्यू है वो चेंज कर दी है। अब दोनों सेट में कोई सी भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि इस डिसजॉइंट, तो वो मुझे कहेगा ट्रू कि दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, क्योंकि इनमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू भी कॉमन नहीं है। ट्रू इसने मुझे आंसर दे दिया। अगर मैं कोई अब ऐसी वैल्यू इसके अंदर सेट के अंदर ऐड करवाती हूँ जो दोनों सेट के अंदर हैं, दोनों कॉमन आ रही हैं, तो क्या होगा, ये मुझे ट्रू देगा, फॉल्स देगा कि ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई एक वैल्यू कॉमन आ रही है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई कि फंक्शंस जो हैं, तो अगर आप मेरे को कुछ भी इसमें समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं सेट्स के अंदर। जिस तरह से अगर हम किसी सेट की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, उसमें सेट में से मिनिमम, मैक्सिमम, उसका सम और सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करके हम जो है एक सेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर से जो है सिर्फ एक सेट रखती हूँ, बाकी सेट्स को सारी चीज़ों को रिमूव कर देती हूँ। तब क्या करती हूँ, मैं लेंथ फाइंड करनी, तो मैं LE नाम का एक वेरिएबल बनाया है और लेंथ फंक्शन को यूज़ किया है, और सेट ए उसके अंदर लिख दी कि मुझे सेट ए की लेंथ फाइंड करनी है, तो मुझे दे रहा है 3 कि सेट ए की जो लेंथ है वो 3 है। इसी तरह मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ। मिनिमम क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है सेट की, और मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू होती है। तो मैं लेंथ को हटाऊँगी और यहाँ पर लिखूँगी मिनी। तो मिनी क्या करेगा कि मुझे सेट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू दे देगा, जिस तरह से इसने 1 दे दी है, छोटी वैल्यू है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए
मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो सबसे लार्ज वैल्यू होती है। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या होता है, सम फंक्शन होता है। सम फंक्शन को हम यूज़ करके जो है सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम ले सकते हैं। तो क्या है, अब ये मुझे सम दे देगा। अच्छा, ये बेसिक फंक्शंस हैं जिसको हमें करने के लिए समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दी है ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद सॉर्टेड, अब ये पहले से सॉर्ट है तो मैं इसके अंदर से कुछ और रैंडम वैल्यूज़ और ऐड कर दूँगी ताकि सॉर्ट होकर अच्छे से मिल सके। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यूज़ डाल दी हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, इस सेट को सॉर्ट करके दिखा देगा। तो इसको सॉर्ट कर देगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, सारे फंक्शंस देखे, बिल्ट इन फंक्शंस देखे हैं, कॉमन फंक्शंस देखे, मेथड्स देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।